आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा पांडाल का है। दरअसल देपालपुर में पंडित जी की कथा चल रही है, उसी दौरान एक तूफान आता है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा पांडाल का ये हाल करता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कथा पांडाल तितर बितर हो चुका है। अब इस कथा पांडाल में कितना नुकसान हुआ है, ये कथा पांडाल कैसे उखड़ गया, क्या हादसा हुआ था, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा पांडाल का आपने दृश्य देखा और इसमें देखा कि किस तरह से वो कथा पांडाल तितर बितर होकर बिखरा पड़ा है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में कल बारिश हुई थी और भारी बारिश के कारण पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा पांडाल का ये हाल हुआ है। और आप जानते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा पांडाल जब गिरा तो उसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, केवल कथा पांडाल नीचे गिरा है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि जब महाशिवपुराण की कथा का समापन हुआ, उसके बाद महाआरती हुई, महाआरती के बाद में तूफान आया। यानी कि जब लोग कथा सुनकर के अपने घर जाने की तैयारी में थे, उस दौरान ये तूफान आया और काफ़ी सारे लोग तो जा भी चुके थे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के दौरान अगर ये हादसा होता तो हो सकता था कि वहाँ पर भगदड़ मच जाती, हो सकता था कि कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक व्यक्ति को भी चोट नहीं आई इस हादसे में। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की इतनी बड़ी कथा होती है, लाखों लोग उनकी कथा को सुनने आते हैं और जब उनकी कथा का समापन होता है, उनकी कथा खत्म हो जाती है, उनकी कथा में महाआरती का आयोजन हो जाता है, महाआरती हो जाती है भगवान भोलेनाथ की। उसके बाद ये तूफान आता है, जब काफ़ी सारे लोग घर जा चुके होते हैं, उसके बाद ये तूफान आता है और उसके बाद में ये हादसा होता है। और अच्छा ही होता है कि उसके बाद में होता है, अगर पहले होता तो भगवान जाने कितना बड़ा हादसा ये हो सकता था। लेकिन वो कहते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो फिर इस तरह की जो हानियां हैं वो चाहकर भी नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ की कथा में आप अगर सुनने के लिए गए थे तो वहाँ पर से किसी भी तरह की बुरी खबर वहाँ से नहीं आई। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाओं में लगातार इस तरह के हादसे हुए हैं पिछले कई दिनों में भी। और एक बार तो आश्रम में ही भोजनशाला का टीन शेड गिर गया था जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई थी। लेकिन देपालपुर की इस कथा में ऐसा कुछ भी हादसा सुनने को नहीं मिला, केवल कथा पांडाल उखड़ा आंधी तूफान के कारण। ये एक प्राकृतिक आपदा थी, जो अच्छा हुआ कि कथा के बाद ये हुई। अगर कथा के पहले ही ये सब होता तो फिर परेशानी हो सकती थी काफ़ी सारे लोगों को। लेकिन इस तरह का कोई भी हादसा देखने को नहीं मिला, इस तरह का कोई भी हादसा नहीं हुआ। ये भगवान शिव की कृपा है, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।